इस बार ये एग्जाम है एडिक्विटी के द्वारा कराया जा रहा है, एक दूसरी कंपनी के द्वारा। अब उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो एग्जाम सेंटर है, पहली बात तो इतने दूर दूर भेजे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर। जो सिस्टम वहां पर दिए गए हैं, जो माउस दिए गए, जो कंप्यूटर दिया गया, वो एकदम दोयम दर्जे के हैं। अगर बच्चा चेंज करा रहा है, दूसरा भी घटिया दिया जा रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए एंट्री आपकी 9 बजे हो जानी चाहिए थी, तो 9 बजे तक एंट्री ही नहीं हुई है किसी की, ये हाल है। हाँ, तो जब 9 बजे एंट्री ही नहीं हुई है तो आप एग्जाम शुरू करा ही नहीं सकते 9:30-10 बजे। तो मान लीजिए कोई इमेज का क्वेश्चन है, इमेज है नहीं, क्वेश्चन है कि इमेज पहचानो। अब कौन सी इमेज पहचानोगे आप? बहुत सारे सेंटर पर ये देखा गया कि बच्चों को मारा भी जा रहा है, बच्चों को मारा। वहाँ पर ऐसे बाउंसर रखे गए हैं। पहले तो इन्विजिलेटर की दिक्कत है, इमेच्योर लोग वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर भी हैं जहाँ पे जो ऑपरेटर है उनको यहाँ तक नहीं पता कि एसएससी नाम की एक संस्था भी है। यहाँ तक उनको ये नहीं पता है कि एसएससी का जो एग्जाम कंडक्टिविटी होता है उसको कराते कैसे। ऐसी वीडियोस आ रही है कि खेतों के बीच में, मतलब रोड से 7-8 किलोमीटर दूर कहीं खेतों के बीच में कोई एक घर था जहाँ पे वो उसी को बना देते एग्जाम सेंटर। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त जंतर मंतर में हैं। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये अपने लिए नहीं आए हैं। ये सब एसएससी जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके थ्रू जॉब्स लगती हैं, उसके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, राइट सर। और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग जगहों पे और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं। तो ये लोग अपने लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या इस वक्त दिक्कतें आ रही हैं एग्जाम में, और उसके अलावा भी उसके लिए ये लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। तो हम लोग इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों इन्हें अपना सारा काम छोड़ के, बच्चों की पढ़ाई तक को छोड़ के, अपना फैमिली घर बार का टाइम जो बहुत कम निकलता है टीचर के पास फैमिली को टाइम देने के लिए, वो सब छोड़ के इन्हें जंतर मंतर पे आना पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नाम बताइए। सर मेरा नाम हरेंद्र भाटी है। क्या प्रॉब्लम है सर? सर दरअसल बच्चों का जो एग्जाम है अभी तक टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। टीसीएस एक कंपनी है, जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस बार ये एग्जाम है एडिक्विटी के द्वारा कराया जा रहा है, एक दूसरी कंपनी के द्वारा। अब उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो एग्जाम सेंटर है, पहली बात तो इतने दूर दूर भेजे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर। चलो बच्चे दूर भी चले जाएं, दूर जाने के बाद भी उन बच्चों के साथ जो है, मतलब जो सिस्टम वहां पर दिए गए हैं, जो माउस दिए गए, जो कंप्यूटर दिया गया, वो एकदम दोयम दर्जे के हैं। अगर बच्चा चेंज करा रहा है, दूसरा भी घटिया दिया जा रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है। बच्चा एग्जाम कैसे देगा? वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी गड़बड़ है। मतलब इधर बच्चे का पेपर स्टार्ट हो गया और आधे बच्चों का वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ अभी तक। वो बच्चे हाँ, वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक तो नहीं हो पा रहा है। दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही मैं बताता हूँ सिलसिले से। पहले तो एंट्री सही, जैसे अगर मान लीजिए एंट्री आपकी 9 बजे हो जानी चाहिए थी, तो 9 बजे तक एंट्री ही नहीं हुई है किसी की, ये हाल है। हाँ, तो जब 9 बजे एंट्री ही नहीं हुई है तो आप एग्जाम शुरू करा ही नहीं सकते 9:30-10 बजे। तो हो क्या रहा है कि 10-10, 11-11 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। पहले तो एक तो शिफ्ट वाली दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज सेंटर, जैसे जो चॉइस मांगी गई है, 3 चॉइस मांगी गई थी, उनमें से सेंटर एक भी नहीं दे रहे हैं। और सेंटर की नॉर्मल जो डिस्टेंस दिख रही है 400, 500, 1000 किलोमीटर। पहले क्या हर बार ऐसे ही होता था कि 3 में से मिल जाता था? पहले अगर मैं भरता था 3 भरो तो उसमें से एक डेफिनेटली, उसमें से डेफिनेटली आपको सेंटर अलॉट होता है, क्योंकि चॉइस मांगी ही चली गई है। कई बार होता है कि अगर वहाँ भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो नियर बाय देते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना कि वो देख रहे हैं कि अच्छा चलो बिहार से तो उसको दिल्ली ले आओ। अब बिहार के बच्चों को 700-800 किलोमीटर तुम दिल्ली ले आओगे, उसके लिए नॉर्मल थोड़ी ना आना। और वो जो तैयारी कर रहा है वो नॉर्मल ऐसा तो है नहीं कि बहुत अमीर बच्चा है, वो तो ऐसा है कि उसको आने के लिए भी सोचना पड़ेगा 10 बार कि मैं जाऊं कैसे। फिर दूसरा सिस्टम में अब वहां जब वो एग्जाम देने बैठ रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है? पहली चीज तो क्वेश्चन ही नहीं पूरा आ रहा है, क्वेश्चन ही पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई इमेज का क्वेश्चन है, इमेज है नहीं, क्वेश्चन है कि इमेज पहचानो। अब कौन सी इमेज पहचानोगे आप? उसके बाद आप नेक्स्ट कर रहे हो, क्वेश्चन का आंसर करके सेव नेक्स्ट कर रहे हो, नेक्स्ट ही नहीं हो रहा है। 10वीं बार क्लिक कर रहे हो तब भी नेक्स्ट नहीं हो रहा है। अब आपने अगर शिकायत करी, मान लीजिए इन्विजिलेटर किस लिए होता है? उसीलिए है ना कि वो आपकी बात सुनेगा। आपने उसे बुलाया कि सर हमें दिक्कत आ रही है, कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इन्विजिलेटर, हाँ, उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे सेंटर पर ये देखा गया कि बच्चों को मारा भी जा रहा है, बच्चों को मारा। वहाँ पर ऐसे बाउंसर रखे गए हैं। अब सेंटर पर बाउंसर का क्या काम है? नहीं तो बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या पता पास में कोई ऐसा वॉयलेट कुछ झड़प हुई हो, कुछ एगिटेशन हुआ हो। लेकिन बहुत सारे सेंटर से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। जैसे अगर स्टूडेंट्स बाउंसर पहली बात तो पहले नहीं रखते थे, बाउंसर रखे गए तो उसका क्या कारण दिया? क्या ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे? ऐसे तो कोई रीजन दिया असल क्या है कि बच्चे के द्वारा जब शिकायत की गई कि बच्चे हमारा पेपर स्टार्ट हो गया और इधर हम वेरिफिकेशन कराने हमें समय निकल रहा है, तो उस समय पर बच्चों को दबाने के लिए, मतलब बच्चा अपनी जो जायज मांग कह रहा है उनको भी दबाने के लिए, बच्चे का सिर्फ डराने के लिए कि कोई विरोध ना करे, कोई अपनी बात, कोई अपनी आवाज। जैसे क्या होता है, कहीं एग्जाम स्टार्ट हो तो एक साथ होता है ना, यहाँ पर एक कमरे में एग्जाम चल रहा है और दूसरे में बच्चे कैमरा लेके मोबाइल घूम रहे हैं।
कहीं पे आज तक ऐसा हुआ है कि मोबाइल अंदर परमिशन में होना, मतलब दरअसल नए इन्विजिलेटर हैं, वो फोन अंदर लेके जा रहे हैं और सेल्फी डाल रहे हैं कि देखो हाँ ये पेपर चल रहा है। फोन अंदर चला कैसे गया भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है। इन्विजिलेटर को भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं इस समय सारे लोग पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इनके माध्यम से मुझे लगता है लाखों लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके होंगे। यहाँ पे जो एसएससी का इशू उठाया जा रहा है वो 1-2 इशू नहीं है, मुझे लगता है अगर 100 की बात करेंगे तो 100 में से 100 इशू है। पहले तो इन्विजिलेटर की दिक्कत है, इमेच्योर लोग वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर भी हैं जहाँ पे जो ऑपरेटर है उनको यहाँ तक नहीं पता कि एसएससी नाम की एक संस्था भी है। यहाँ तक कि उनको ये नहीं पता है कि एसएससी का जो एग्जाम कंडक्टिविटी होता है उसको कराते कैसे हैं। उन्हें बिल्कुल इमेच्योर तरीके के लोग हैं, अनट्रेन्ड लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, ना ही उनके पास असल में ये है जो बेसिक चेंज है वो ये है कि टीसीएस पहले एग्जाम कराता था, तो टीसीएस एक बड़ी संस्था है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। सो ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा उसका अपना का पैसा है। सो उस केस में अगर आप देख रहे हो तो आप एक ऐसे वेंडर को देना चाहोगे एग्जामिनेशन कराने के लिए जो उससे बेटर, राइट, एटलीस्ट उससे बेटर आप वेंडर ढूंढोगे। तो एसएससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हुआ कि वेंडर से जस्ट टू चेंज उन्होंने किसी को एक पकड़ा सेकंड ऑप्शन में, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड या थर्ड पोजीशन पे भी नहीं सर है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि गोडाउन जैसे जगहों पर एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बच्चों को चढ़ने के लिए जो एजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी पाए जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस आ रही है कि खेतों के बीच में, मतलब रोड से 7-8 किलोमीटर दूर कहीं खेतों के बीच में कोई एक घर था जहाँ पे वो उसी को बना देते एग्जाम सेंटर। और अभी तरह सेंटर की एक और मतलब सेंटर ऐसा भी है कि सपोज 2 फ्लोर पे पीजी चल रहा है, फुल फ्लैश पीजी चल रहा है। और तो ये जब चेंज हुआ है तो कोई तो गवर्नमेंट बॉडी होगी जिसने ये चेक किया होगा, ऑथराइज किया होगा, पेपर पे साइन किए होंगे। मान लीजिए आपने एक चीज ये भी देखी होगी, जब पेपर होता है तो जो बॉडी पेपर कराती है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव उस सेंटर पे रहता है। यहाँ हाल ये है कि एसएससी का कोई रिप्रेजेंटेटिव कई सेंटर्स पे है ही नहीं, मतलब एग्जाम केवल छोड़ दिया कि जाओ तुम एग्जाम ले लो, और एजेंसी क्या कर रही है, मनमाना कर रही है। किसी को बैन भी है मध्य प्रदेश वगैरह में, बैन है एजेंसी, जो ये एजेंसी ऑलरेडी बैन है, मध्य प्रदेश में बैन है। तो मतलब अगर मध्य प्रदेश में एसएससी का एग्जाम होगा तो ये नहीं करा सकते? ऐसा नहीं। 2022 के एग्जाम में राजस्थान के जो टीचर्स और पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें एडिक्विटी बैन कर दी गई थी। उसके बाद 2019 में जो रेलवे का एग्जाम आरआरबी जो कराती है उसने भी इसे बैन कर रखा है। बिहार में जो स्कूल लेवल पे एग्जाम होते हैं वो और कुछ एग्जाम्स के लिए भी इस एजेंसी को बैन किया जा चुका है। इवन यूपी में कांस्टेबल के लिए भी 2019 में इसको बैन किया गया। पुराना रिकॉर्ड है इनका उसमें। एक बात और बोलना चाहूंगी कि जब यहाँ पे इतना बैन हो चुका और आपको मौका मिला है एसएससी की तरफ से, तो आपको अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल कि जो भी पहले हुआ पास्ट में, चलो उसको रहने देते हैं, अभी जो है हमें मौका मिला है वो हमें करना चाहिए। पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो पर्यवेक्षक है, जैसे कि सर बता रहे हैं कि वो सेल्फी ले रहे हैं, सारी चीजें, उनको कम से कम आपको ट्रेन तो करना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बटेंगे, किस तरीके से आपके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। और यहाँ पे जो भी सर इनको रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? ताकि आप बच्चों को सही तरीके से गाइड करो। उनको वो पहले घबराए हुए हैं, पहले से ही इतनी समस्याएं थी एसएससी में, और इस समस्या को बढ़ाया है, कम नहीं किया है, कम करने की जगह बढ़ा दिया है ना। पहले से ही बहुत सारी चीजें चलती हुई आ रही थी, अब तो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने रिफॉर्म मांगा था इससे पहले कि सुविधाओं को आप सुधारिएगा, इन्होंने इतना खराब कर दिया है कि अब बच्चा पेपर देने से पहले 10 बार सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ? क्या अभी रिसेंट को एग्जाम हुआ है? जिससे हुआ कि इससे पहले सीजीएल का ये पहला एग्जाम कंडक्ट कर रही है इस साल का 2025 का, ये 24 तारीख से एग्जाम हुआ है। जिस दिन से एग्जाम स्टार्ट हुआ है रोज आपको कुछ ना कुछ न्यूज मिलेगी, आपको रोज के बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, आपको जब ये बात पता थी कि टीचर्स जिसके पास इतना सब कुछ है, उनके खुद के सेंटर्स बने, उनकी खुद की लैब बनी हुई है, आप उससे हटे तो आपको कम से कम ये चेक करना चाहिए था कि जहां ये सेंटर बना रहे हैं एक्चुअली में क्या ये कैपेबल यहाँ पे एग्जाम हो भी सकता है या नहीं। कि एसएससी ने बस ये कहा कि तुम ले लो, तुम्हें जो कराना करा दो। और ये कई साल से, और पता है सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, एआई क्वेश्चन बना रहा है। इन्होंने बोला कि हम एआई से क्वेश्चन बनवाएंगे, तो दिक्कत क्या आ रही है, उन्होंने जैसे एआई में बट ऑब्वियस हम कमांड दे दें कि हमने बोला ग्रेजुएट लेवल का पेपर बना दो, अब हमने सिलेबस क्या दिया है वो अलग है और एआई ने पेपर कुछ और बना दिया। तो पेपर में ये भी हो रहा है
कि समझिए 25 क्वेश्चन में से 8-8 9-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने कभी पढ़े नहीं आउट ऑफ सिलेबस। अब बताओ तो आप पेपर बनाने के नाम से क्या कर रहे कुछ बच्चों की ये भी शिकायत है, जो क्वेश्चन पेपर वहाँ पूछा जा रहा है एआई से, बच्चा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे मैच कर जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे। बहुत बड़ी है, एआई के नाम पे यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम और खड़ी कर दी गई है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस जाके पेपर दे रहा है। बताओ बच्चा कैसे देगा? एक बात और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि बच्चा जब पेपर सॉल्व करने जा रहा है तो देख रहा है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो पहले से टिक हो रखा है। अब जब बच्चा और solve ये भी करता है, तो आंसर भी वही है। मैंने बताया ना कि कल के पेपर में हुआ ये कि 4-5 क्वेश्चन बच्चे के पहले से ही लगे हैं। और सब समस्या जैसे जब स्क्रीन फ्रीज है, रुक गई है, लेकिन टाइमर चल रहा है। अच्छा, तीसरी दिक्कत पता क्या आ रही है कि सिस्टम जैसे जब बंद होता है तो हमारा टाइमर रुक जाना चाहिए ना, सिस्टम बंद हो गया, टाइमर अंदर चल रहा है और जब तक सिस्टम ऑन हो रहा है मतलब 5 मिनट कम हो गया, उसका टाइम वेस्ट। अब 5 मिनट किसी के लिए पावर बैकअप उनके पास नहीं है, कहीं नहीं है। किसी भी तरीके से सिस्टम बंद होता है तो उसका कोई भी जो एक्स्ट्रा टाइम मिलना है जैसा कुछ सीन है वो कुछ भी नहीं मिल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है और पेपर से रिलेटेड भी जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी डिमांड ये डिमांड है, ये किससे डिमांड किससे कर रहे हैं आप? आगे की, अब एसएससी से हमारी यही डिमांड है कि अब जो आगे के एग्जाम है, जैसे ये तो कल खत्म हो जाएगा 1 तारीख को, ठीक है, आगे के एग्जाम इन्होंने, अब सोचिए इतनी बेशरम हो गई एसएससी कि उसने अब यहाँ पे जवाब देना चाहिए ना समस्या, उसने नई एग्जाम्स की डेट दे दी स्टेनो का कि हम 6, 7, 8 को हम स्टेनो का एग्जाम कराएंगे और 12 अगस्त को हम कराएंगे अगला एग्जाम। तो वो भी सेम कंपनी करा रही है? सेम वही। जब किसी कंपनी का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बढ़िया है और सब कुछ कंडक्ट करा रहा है, बढ़िया चल रहा था, अचानक से क्यों बदलने का? तो हम लोग की डिमांड यही है कि आगे के जो एग्जाम है इनको पहले रोक दिया जाए, इनको पोस्टपोन किया जाए। आप इन्वेस्टिगेशन, हाँ, उसके बाद फिर आगे फिर प्रॉपर जब सब चीजें सेट हो, 13 का सर जो पेपर हुआ है इसको संज्ञान में लिया जाए और अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं तो इसको सर एग्जामिनेशन कैंसिल कराना चाहिए। थैंक यू आप सबका समझाने के लिए, थैंक यू।